मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं। किसी ने पिलाया था ये सारी अभी ये मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कंजम्पशन की तरफ इशारा करती है। और ये एक जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। वो बरामद की गई है अभी तक पुलिस द्वारा? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये वो अभी तक मिली है पुलिस को? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितने भी बोतल्स मिली हैं उन सभी का बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। और जब तक कंफर्म होगा मतलब जैसे सर ने बताया आप लोगों को, सिंस केस हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सीबीआई, तो अब ये आगे की जांच वहाँ से होगी। एक पक्ष इसको मर्डर कहता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष जो सुसाइड मानता है, एक तीसरा पक्ष ऐसा मुझे कहता है कि उन्होंने किलिंग की भी संभावना। क्या इस लिहाज से भी ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं और एक प्रक्रिया है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है। 2 नोटिफिकेशन होती हैं, एक पहले राज्य सरकार करती है उसके बाद केंद्र सरकार करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन हाँ जी अंतिम ये केस जो बिगड़ा था यहाँ से बिगड़ा था कि कुछ पुलिस कर्मचारियों का जवाब थी। जब हरियाणा पुलिस का टॉप को बहुत सॉबर है, क्या वो नीचे वाले पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें, ये हालात इतने ना बिगड़े? हाँ इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था तो उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये जो चंडीगढ़ का तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ERV का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।